हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोरल साइंस बुक चैप्टर 4। ये मोरल साइंस की बुक का चैप्टर 4 है, माई कंट्री। ठीक है, तो माई कंट्री चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ठीक है, कैसे एक आकाश नाम का लड़का है और किस तरीके से उसको अपने देश से प्रेम रहता है, वो डॉक्टर बन जाता है, वो क्या करता है अपने देश के लिए, उसके बारे में देखते हैं। लेट्स गेट सेट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। ठीक है, यहाँ पे इसके फादर बोलते हैं, मतलब एक मान लीजिए एक आदमी खड़ा है बूढ़ा सा, वो पूछता है व्हाट इज़ पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म क्या है? इट मीन्स गोइंग टू जेल लाइक गांधी जी एंड डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक भगत सिंह। तो ये बच्चा बताता है कि गांधी जी जैसे देश के लिए काम करके जेल गए थे और भगत सिंह को जैसे फांसी हुई थी, जैसे वो मरे थे फांसी से, उसी को बोलते हैं पैट्रियोटिज्म। तो ये दादाजी जो है बच्चे के होंगे या फादर होंगे, वो बोलते हैं कि यू आर राइट बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर। आप सही हो बेटा, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी होता है। वन कैन शो वंस लव इज स्मॉल वेज। और भी व्यक्ति लोग अपने देश के प्रति प्रेम को कई तरह से दिखा सकते हैं। तो ये बच्चा पूछता है कैसे, तो ये जवाब देते हैं जो ये ग्रैंडफादर होंगे उसके, बाय लविंग इट्स कल्चर एंड पीपल। अपने कल्चर से को, अपने लोगों से प्यार करके, अपने नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट दे के, अपने फ्लैग को रिस्पेक्ट करके, अबव ऑल लविंग ऑल फॉलो कंट्री मैन, मतलब और भी चीज़ों से अपने कंट्री मैन से लोगों को प्यार करके अपने देश की चीज़ों से प्रेम करके। ठीक है, बच्चा बोलता है कि आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, मैं अभी भी समझा नहीं। इज़ इट नॉट ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और बिग सेक्रीफाइस। मतलब इसको ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति देश के लिए अपनी जान देता है, मर जाता है, तो उसी को बोलते हैं देश प्रेम। ठीक है, तो ये बोलते हैं यस बेटा, इट इज़ अबाउट बिग थिंग्स। ये मतलब कहने का है कि पैट्रियोटिज्म इतना सा नहीं होता, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, बट नॉट ओनली द बैटल फील्ड बट पैट्रियोट्स कैन बी एनीवेयर। ऐसा नहीं है कि जो देश प्रेमी होते हैं वो सिर्फ युद्ध के मैदानों में दिखते हैं, वो कहीं भी दिख सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। लेट्स रीड द स्टोरी। कि एक डॉक्टर है जिनका नेम आकाश है, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और यूएसए जाते हैं ऑन स्कॉलरशिप फॉर मास्टर डिग्री। स्कॉलरशिप जाते हैं उन्हें, मतलब वो यूएसए जाते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप मिलती है मास्टर डिग्री पे। 10 ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैड ऑल्सो गोन फॉर हायर स्टडीज स्टेड बैक बट आकाश रिटर्न टू इंडिया। मतलब उनके आकाश नाम का जो लड़का था वो डॉक्टर था यूएसए में। ठीक, उसके साथ 10 फ्रेंड और थे जो वहाँ पे थे, हायर स्टडी के लिए साथ में गए थे। वे लोग वहीं पे रुक गए थे पढ़ाई करने के बाद, लेकिन जो आकाश था वो पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडिया रिटर्न आ गया था। आकाश के फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन डिसीजन। आकाश के जो फादर थे वो आकाश के डिसीजन से खुश नहीं थे कि वो अमेरिका से, मतलब यूएसए से वापस आए, क्योंकि उन्हें बहुत प्राउड था अपने बेटे पे कि वो फॉरेन डिग्री इकट्ठा किया, मतलब फॉरेन डिग्री लिया है तो फॉरेन में काम करे। ही वॉन्टेड हिज सन टू सेटल इन अमेरिका। वो चाहते थे कि उसके जो बेटा है आकाश वो अमेरिका में सेटल हो जाए, बट आकाश वॉज एडमेंट एज ही वॉन्टेड टू सर्व हिज पीपल। लेकिन जो आकाश था वो, उसका सोच कुछ और था, वो अपने देश के लिए काम करना चाहता था, वो अपने देश के लोगों के लिए काम करना चाहता था। ही न्यू डैट इंडियन विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स। वो जानता था कि इंडिया के गांव जो हैं वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं हैं और वहाँ पे नीड है अच्छे डॉक्टर्स की। ही स्टार्टेड वर्किंग इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी। वह जहाँ वो रहता था, जहाँ का रहने वाला था, वापस अमेरिका से यूएसए से आके वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वर्क करने लगा था। अ ईयर लेटर एंड, एक साल के बाद, एंड देखिए क्या पे, एक साल के बाद एक एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाई विलेज। एक बीमारी, ठीक है, पास के गांव में फैल गई थी। ही पैक्ड हिज बैग एंड वेंट टू द विलेजेस। ठीक, वो अपना बैग पैक करता है और उस विलेज में चला जाता है बिना अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किए, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेगा तो ये लोग उसको रोक लेंगे। ठीक है, आफ्टर 2 वीक्स आकाश फादर रिसीव्ड अ फ़ोन कॉल सेइंग दैट आकाश हैड बीन एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल इन अ सीरियस कंडीशन। 2 हफ्तों के बाद आकाश के फादर के पास एक फ़ोन कॉल आता है और कोई उनसे कहता है कि जो आकाश है वो हॉस्पिटल में, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी कंडीशन क्या है, बहुत सीरियस है। हिज पेरेंट रश टू सी हिम। उसके पेरेंट दौड़ते भागते हॉस्पिटल ले जाते हैं उसको देखने के लिए। वो बहुत ही बैड स्टेज में था, मतलब उसकी स्थिति बहुत ख़राब थी। ही कुड बेयरली स्पीक। वो मुश्किल से ही कुछ शब्द बोल पा रहा था। वाई आर यू टॉर्चरिंग योर सेल्फ, आस्क्ड हिज फादर फ्रॉम हिम वाइल हिज मदर वॉज क्राइंग।
मतलब उसके पापा से इतना ही बोल पाए कि तुम अपने आप को क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों ऐसी स्थिति में तुमने अपने आप को डाल दिया। लेकिन जो उसकी मदर थी सिर्फ रोए जा रही थी उसको देख के। ठीक, फिर यहाँ पे है कि आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं लोगों को परेशान बीमार नहीं देख सकता। आकाश ऐसा जवाब देता है। उसके फादर बोलते हैं कि योर फ्रेंड्स आर इन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं वो अमेरिका में लाइफ इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, लिविंग इन कंफर्ट, सुख सुविधाओं में रह रहे हैं, एंड यू आर हेयर फाइटिंग फॉर योर लाइफ, और तुम यहाँ पे हो अपने ज़िंदगी से फाइट कर रहे हो। उसके फादर कहते हैं, ठीक, क्योंकि उसके फादर खुश नहीं थे कि वो इंडिया आ गया था। ठीक है, फादर आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शंस, वो बताता है कि पिताजी मैं जानता हूँ कि मैं कभी भी आपको कन्विंस नहीं कर पाऊँगा अपने कामों से। ठीक है, ऑल आई कैन say that I have the satisfaction that I have been able to save so many life, वो बताता है कि फिर भी मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि मैंने बहुत लोगों के लिए काम किया, बहुत लोगों की मैंने लाइफ को बचाया है। फॉरगिव मी इफ़ आई हर्ट यू, मुझे माफ़ करिएगा और यदि मैंने आपको हर्ट किया है। आकाश ऐसा बोलने लगता है रोते हुए। ठीक है, आफ्टर बैटलिंग फॉर अ मंथ, एक माह तक जंग लड़ने के बाद बीमारी से आकाश मर जाता है। ठीक है, बीमारी को मतलब उसको बीमारी हो जाती है जो उस पास के गांव में फैली हुई रहती है ना, उस बीमारी से ये भी ग्रसित हो जाता है आकाश भी, इसको भी वो बीमारी हो जाती है और अस्पताल में धीरे धीरे वो एडमिट रहता है, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाता, वो मर जाता है। इंटायर विलेज वॉज देयर एट हिज फनरल एट देयर वॉज नॉट इवन आई विच वॉज क्राई। ठीक है, बताता है कि उस गांव के हर एक व्यक्ति उसके मतलब डेड बॉडी में, उसकी डेड बॉडी जब जा रही थी ना तो सभी लोग शामिल थे, उस गांव के सभी लोग, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी आंखें गीली नहीं थी, मतलब जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, जो दुखी नहीं था आकाश के जाने से। ठीक है, उसके बाद है कि विच द विलेजेस कलेक्टेड डोनेशन एंड बिल्ड अ हॉस्पिटल आफ्टर आकाश ने, जो गांव के रहने वाले लोग थे वो पैसा इकट्ठा करते हैं और डोनेट करते हैं और तैयार करते हैं क्या, आकाश नाम के एक हॉस्पिटल को। ठीक है, आकाश पेरेंट्स वर इन्वाइटेड टू इनॉग्रेट द हॉस्पिटल, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल, आकाश के पेरेंट्स को इन्वाइट किया जाता है। और क्यों इन्वाइट किया जाता है, इनॉग्रेशन के लिए, मतलब उसको आरम्भ करने के लिए। कहीं जब लोग जाते हैं कोई नया हॉस्पिटल वगैरह कोई चीज़ नया खुलता है तो लोग फीता काटते हैं ना, तो उस तरीके से बुलाया जाता है। ठीक है, उस हॉस्पिटल का नाम क्या रहता है, आकाश मेमोरियल हॉस्पिटल। ठीक है, तो बेटा इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से आकाश ने अपने देश के लिए प्रेम जो था उसका उसने एक्सप्रेस किया था, दिखाया था अपने लोगों की सेवा करते हुए ना, और सेवा करते करते वो खुद भी बीमारियों से ग्रसित हो गया था, उसकी डेथ हो जाती है। तो इससे हमें क्या मोरल मिलता है, डू यू लव योर कंट्री, क्या आप अपने देश से प्रेम करते हैं। देन कम लेट अस स्ट्रगल फॉर हायर एंड बेटर थिंग्स, तो आइए स्ट्रगल करते हैं हायर और बेटर थिंग्स के लिए, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए। डोंट लुक बैक, पीछे मुड़ के मत देखिए। नॉट इवन इफ़ यू सी योर नियरेस्ट एंड डियरेस्ट क्राई, मतलब अगर आप अपने देश से प्रेम करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कभी पीछे मुड़ के मत देखिए कि आपके अपने ये जो भी नियरेस्ट या डियरेस्ट हैं वो रो रहे हैं या क्या कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे है अ विशफुल थॉट, मैंस फीट मस्ट बी प्लांटेड इन हिज कंट्री बट हिज आइज शुड बी सर्वे द वर्ल्ड, मतलब एक जो व्यक्ति होता है वो भले ही अपने देश में पैदा होता है, पला बढ़ा होता है ना, लेकिन जो उसकी सोच होती है, जो उसके विचार होती है, वो मतलब पूरी दुनिया में सर्वे करती है। कहने का अर्थ ये है कि आकाश एक छोटे से शहर में पैदा हुआ था, ठीक है, वहीं भी पढ़ाई लिखाई सब कुछ की थी, लेकिन अपने डॉक्टर की जो मास्टर डिग्री थी उसके लिए वो यूएसए जाता है ना। यूएसए जाने के बाद पूरे वर्ल्ड में सर्वे करता है, करने के बाद वापस अपने देश में ही आके अपने देश के लोगों की सेवा करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इसकी एक्सरसाइज भी देख लेते हैं कि आवर नेशनल एनिमल क्या है, हमारा टाइगर है। वी कैन शो लव फॉर अ कंट्री, कैसे दिखा सकते हैं, एक दूसरे देशों के साथ फाइट करके, नो फाइटिंग एक दूसरे से करके, नहीं। लव और फेलो में अपने देश के लोगों से प्यार करके, यस। ठीक है, उसके बाद है आकाश के फादर क्या थे, पैट्रियोटिक थे, लविंग एंड केयरिंग थे, सिंपैथेटिक थे, सेल्फिश थे। वो लविंग एंड केयरिंग थे, अच्छे थे, उनको बहुत केयर थी अपने बेटे की, इसलिए वैसा करते थे। ठीक है,
मतलब वो इसलिए चाहते थे कि वो देश में विदेश में जाके यूएसए में सेट हो जाए। हम अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पैट्रियोटिज्म मीन्स लव आवर कंट्री। ठीक है, पैट्रियोटिज्म मीन्स LOVE लव आवर कंट्री। वन हु लव्स वन कंट्री इज कॉल, कोई व्यक्ति अगर अपने देश को प्रेम करता है उसे क्या बोलते हैं? पैट्रियोटिज्म बोलते हैं ना। अब बेटा इसको मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, लेकिन मैं इसको लिख के आपको PDF में सेंड करूँगी। ठीक है, मैं अभी बस आपको यहाँ हिंदी बता देती हूँ। तो वी शुड कीप आवर कंट्री, हमें अपने कंट्री को क्या करना चाहिए? साफ़ सुथरा रखना चाहिए, यूनिटी बना के रखनी चाहिए ना। आवर ब्लैंक इज़ इम्पॉर्टेंट एज आवर लाइफ्स, हमारी लाइफ में और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, किसकी जैसे हमारी लाइफ और इम्पॉर्टेंट है, हमारा नेशनल बर्ड क्या है। ठीक है, ये सब मैं आपको लिख के भेजूँगी, अभी मैं बस समझा देती हूँ आपको। फिर यहाँ पे है ट्रू फॉल्स। आकाश के जो पेरेंट्स थे वो आकाश के रिजल्ट से खुश थे? नहीं, फॉल्स, खुश नहीं थे। आकाश वांटेड टू अर्न लॉट ऑफ मनी, आकाश बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था? नो, फॉल्स। आकाश वॉज लविंग एंड केयरिंग पर्सन? यस, ट्रू, बहुत अच्छा लड़का था वो। जो विलेजर्स थे वो आकाश के डेथ पे काफ़ी खुश हुए थे? नो, फॉल्स। वी कैन शो आवर पैट्रियोटिज्म इन द बैटल फील्ड ओनली, क्या हम अपने देश प्रेम को, अपने प्रेम को सिर्फ युद्ध के मैदान में दिखा सकते हैं? नो, ये होगा फॉल्स। ठीक, बाकी चीज़ें एक्सरसाइज मैं आपको क्वेश्चन वगैरह सब PDF सेंड करूँगी। यहाँ पे लाइव स्किल देखते हैं। एक जो पेट्रियोटिक पर्सन होता है जो अपने देश से प्रेम करता है, होम ऑफ द बिलो वो थिंक कैन पेट्रियोटिक, इसमें से देखिए कि कौन है जो पेट्रियोटिक हो सकता है। एक क्रिकेटर, एक एस्ट्रोनॉट, एक टीचर, सभी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ देम पे आपको मार्क करना है। आप पैट्रियोटिज्म को कैसे दिखा सकते हैं? अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करके, बाय रिस्पेक्टिंग नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करके, अपने देश को, अपने कंट्री को क्लीन एंड ब्यूटीफुल रख के। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपका ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।